हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तरुण कुमार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का भारत में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आंसर, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट कर देंगे ठीक है। बहुत दिन से पढ़ाई वाला वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा मन ठीक ठाक नहीं चल रहा था, घूमने पर ज़्यादा ध्यान दिए थे हम, ठीक है। लेकिन अब पूरा कंटिन्यू वीडियो बनता रहेगा जब तक आप लोग का 10th क्लास का पेपर ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। उससे पहले आप लोग का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं लोग। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए लोग, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है। तो पहले है जो क्वेश्चन है देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद उसके सुल्तान के सभी अधिकार छीन गए, ठीक है। अब याद रखिएगा लोग कि प्रथम विश्व युद्ध में पूरा देश दो भागों में बट गया था, एक तो धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में था हमारा ये तुर्की, धुरी राष्ट्र में क्या था तुर्की, और तुर्की की हो गई थी हार, ठीक है। तुर्की को हार हो गई थी तो वहाँ के जो सुल्तान थे, जो खलीफा थे, जो मुस्लिम के धर्म गुरु थे, उनके अधिकार छीन लिए थे। ब्रिटिश क्या किया था, उनका अधिकार छीन लिया था और उन पर कुछ पाबंदी लगा दिया था कि आप इधर उधर नहीं जाइएगा, आपका सब अधिकार छीन लिया गया था। तुर्की राज्य छिन-भिन हो गया। भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता की थी कि वे, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु युद्ध के बाद अंग्रेज वादा से मुकर गए। इसी कारण खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा लोग कि भाई उस समय हम लोग, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय हम वैसे भी गुलाम थे लोग, तो ब्रिटिश हमारा बात माने ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। इसी वजह से वो लोग क्या किए लोग, ये वैसे भी ब्रिटिश लोग अपने वादा को तो ठीक ठाक किए नहीं, जिसके वजह से यहाँ के मुस्लिम लोग को गुस्सा आया और वो लोग क्या किया कि खिलाफत आंदोलन कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश के द्वारा क्या किया, खिलाफत आंदोलन कर दिया। और खिलाफत आंदोलन करने वाले थे हमारे शौकत अली और मोहम्मद अली, दो बंधु थे लोग, भाई बंधु, जो इस मुहिम को स्टार्ट किया था, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली, बाद में और भी मुस्लिम लोग इसमें शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। आप लोग को अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता आप पूछ लेना लोग मैसेज करके। चलिए, रॉयल एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, रॉयल एक्ट को दूसरे नाम से भी जानते हैं लोग, काला कानून। रॉयल एक्ट जानते हैं लोग क्या था? रॉयल एक्ट के अंतर्गत ना, अगर मुझे आप लोग पे संदेह होता था तो मैं अगर अंग्रेज हूँ तो आप लोग को शक के आधार पे आपको लेके जेल में बंद कर देता था, ठीक है। और आपको आराम से 2 साल के लिए क्या करेंगे, बिना किसी मुकदमा को हम जेल में आपको रख देंगे और आपका औकात नहीं था कि इस पे कुछ चीज़ को आप अप्लाई कर सके किसी भी चीज़ के लिए मेरे अगेंस्ट, ठीक है। आज के दिन में तो ऐसा नहीं है। आज के दिन में तो आपको पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी तो आपको बताना पड़ता है, FIR रजिस्टर होता है, तब आपको कोई पकड़ के ले जाता है। तो देखिए, वही रॉयल एक्ट कहिए चाहे काला कानून कहिए, तो देखिए भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभावों को समाप्त करने के लिए रॉयल एक्ट लगाया गया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग एकजुट हो और वो मेरा विरोध करे, ठीक है। इसीलिए ये रॉयल एक्ट को क्या किया गया था, बनाया गया था। चलिए आगे देखिए, इसके अनुसार सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए कारागार में रख सकती थी, ठीक है। अब समझ जाइए कि बिना मुकदमा चलाए, भाई किसी को जेल में बंद किया जाता तो उसको बताया जाता है ना कि भाई आपको क्यों जेल में बंद किया कर रहे हैं, लेकिन रॉयल एक्ट में ऐसा नहीं था। रॉयल एक्ट में अगर मुझे आप पे शक हुआ तो मैं आपको टांग के जेल में बंद कर दूंगा, आप कहीं सिफारिश नहीं लगा सकते। इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून के नाम से भी कहा था। इसको काला कानून, इसका विरोध हुआ था रॉयल एक्ट का। अमृतसर में कई क्रांतिकारी, मतलब कि जो नेता थे लोग, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे लोग, भारत को बचाने के लिए लड़ रहा था लोग, उनको जेल में डाला गया अमृतसर से, ठीक है। आइए आगे और चलिए। अब ये देखिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था, ठीक है। क्या उद्देश्य था? तो देखिए इसका उद्देश्य, उत्तर, इस यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकालना। ये गांधी जी का उद्देश्य था। दांडी यात्रा का उद्देश्य ये था कि जो कानून जो बनाया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, उस कानून को ना माना जाए। तो सबसे पहले गांधी जी
ऐसा चीज़ का मतलब कानून को तोड़ना चाहते थे, लोगों के दिल में से वैसा डर निकालना चाहते थे जो सभी के लिए यूज में आता हो। तो गांधी जी ने नमक को चुना और नमक का ही क्या किया, इन्होंने सबसे पहले कानून, ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया और उसके बाद इन्होंने जेल में गए इसके बाद ही। तो याद रखिएगा लोग, एक चीज़ और यहाँ पे डॉट याद रखिएगा लोग कि गांधी जी कहाँ दांडी कब पहुँचे थे, तो 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पहुँचे थे बाबू, तो दांडी पहुँच गए थे लोग, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग, गांधी इरविन समझौता क्या था। तो उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। इस तरह इरविन ने भी कुछ मांग को स्वीकार किया और गांधी जी द्वारा भी कुछ मांगों को रखा गया था, ठीक है। चलिए एक चीज और यहाँ पे आप लोग को देखने का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था क्या, तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन लगाया था, ठीक है। मतलब इससे पहले जो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था उसका नाम था असहयोग, ठीक है। असहयोग में क्या था कि ब्रिटिश सरकारों के, अंग्रेजी सरकारों के जितना सारा भी चीज़ था उसका विरोध किया गया था, मारपीट से नहीं, मतलब ऐसे उन चीज़ों का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद मारपीट इतना ज़्यादा भीषण हो गया था कि गांधी जी को तत्काल उसको लेके उस सहयोग को हटाना पड़ा, असहयोग आंदोलन को हटाना पड़ा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कि आपसे लड़ाई वड़ाई नहीं करना है, प्यार से हम आपके बातों को नहीं मानेंगे, बहिष्कार करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए, ठीक है, या चंपारण आंदोलन कब तथा इसके क्या कारण थे। तो आप लोग जानते ही हैं लोग, चंपारण, ये जो चंपारण आंदोलन हुए थे, डेढ़कठिया कानून, चलिए देखिए इसके बारे में देखते हैं लोग। तो बिहार में नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की थी, ठीक है, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग या 15% भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। इस व्यवस्था के खिलाफ 1917 में सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी के आगमन एवं उनके प्रयासों के बाद किसानों को राहत दी गई। गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था, ठीक है। आप गांधी जी का आप ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी ने सबसे पहला जो किसानों के लिए या फिर आंदोलन किया था, तो बिहार के चंपारण जिला से ही उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह स्टार्ट किया था, ठीक है, जब वो साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे, ठीक है। चलिए मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आइए उत्तर, मेरठ षड्यंत्र मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक ब्रिटिश सरकार ने मजदूर आंदोलन नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया। इन पर आरोप था कि ये सम्राट को भारत की प्रभुत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं में SM डोंगे, शौकत उस्मानी, मोहम्मद अहमद, फिलिप सम्राट तथा ब्रेन डेडली प्रमुख थे, ठीक है। ये क्या था बाबू, तो मेरठ षड्यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आइए देखिए, छोटा नागपुर के उरांव आदिवासी ने 1914 से 1920 में अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था, ठीक है। जतरा भगत ने क्या किया था, तो छोटा नागपुर के उमराव आदिवासी क्षेत्रों से 1914 से 1920 तक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था, जिनका जन्म 1888 में झारखंड से बिशनपुर गांव में हुआ था।
तथा उनके पिता का नाम कोदल उराव था तथा माता का नाम बिड़िल था। इस आंदोलन में शैक्षिक एवं सामाजिक सुधारों पर विशेष बल दिया। ठीक है, चलिए बल दिया गया। और क्या, तो एकवचनवाद पर बल तथा मांस मदिरा एवं आदिवासी संस्कृति से दूर रहने की सलाह दी गई। ठीक है, आप समझे, मतलब जतरा भगत का कहना था कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर क्या किया जाए, तो मांस मदिरा का सेवन ना किया जाए, उनकी जो भी सांस्कृतिक चीज है उनसे भी छेड़छाड़ ना किया जाए। ठीक है, शराब और ये सब मांस का यूज वहां पे ना किया जाए। तो जतरा भगत के बारे में जान गए लोग। अगला देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? चलिए देखिए, तो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 21 अक्टूबर 1920 का उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। ठीक है, चलिए, जिसमें ये लोग चाहते थे लोग कि पूरा किसान उसान के साथ ये सब चीज एकजुट किया जाए। चलिए अब आते हैं लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन। 60 वर्डों में देना है, ये आप लोग को पेपर में भी लिख के ही आता है आई थिंक। चलिए, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ठीक है, असहयोग आंदोलन हम बताए थे। असहयोग आंदोलन मतलब क्या, ब्रिटिश सरकार के बातों को सीधा नहीं मानना, मतलब ब्रिटिश सरकार के ना शराब पीना ना कपड़ा पहनना, कोई भी चीज़ नहीं। आप लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में ये पूरा डिटेल में है। तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो चलिए, यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। ठीक है, अब आइए क्या क्या उद्देश्य था। तो पहला असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। अभी ऊपर पढ़े हैं लोग ना, खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली के बीच क्या क्या दो भाई बंधुओं ने इसका स्टार्ट किया था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था आप ऊपर पढ़ लिए लोग। पंजाब में सरकार की कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। पंजाब में एक घटना घटा था बाबू, तो उसको बोलते हैं लोग क्या, तो जिसमें बहुत जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जिसमें आप जानती हैं जनरल डायर ने कितने आदमियों को वहाँ पे मार दिया था। ठीक है, चलिए, और दूसरा स्वराज की प्राप्ति। इसीलिए तो देखिए ये 3 पॉइंट थोड़ा मुख्य है। तो इस क्षेत्र में इस आंदोलन में 2 तरीके से कार्य किया गया था। सरकार, जो गांधी जी चाहते थे कि सरकार का बहिष्कार किया जाए और उसके काम में रुकावट पैदा किया जाए। तो पहला देखिए इसका क्या कारण था, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए कार्य किया गया। अंग्रेजों द्वारा दिया गया कार्य को त्याग, बहिष्कार करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि शामिल था। मतलब कुल मिला के अंग्रेजों द्वारा जो वकील रखे गए थे, सरकारी या कॉलेजों में जो लड़के पढ़ रहे थे अंग्रेजों वाला स्कूल में, उनसे वो लोग क्या किए, तो त्याग करने लगे, वकील केस लड़ना छोड़ने लगा था। उनके द्वारा जितने भी अंग्रेज के द्वारा भारतीय लोग को काम पे रखा गया था, भारतीय लोग उनका बहिष्कार किए, अब वो धीरे धीरे हट गए लोग वहाँ से। दूसरा क्या था कि भाई ये लोग तो मानिए, तो ये लोग इस लड़का लोग कॉलेज से निकल गया, सरकारी स्कूल से निकल गया, बहुत सारे आदमी अपना काम धंधा छोड़ दिया जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ था। तो दूसरा में देखिए क्या था कि अब इतना चीज़ हो गया तो न्याय मिलेगा कैसे किसी चीज़ को। तो न्यायालयों के स्थान पर ग्राम पंचायत और सरकारी स्कूल कॉलेजों के स्थान पर कांग्रेस स्कूल और विद्यापीठों की स्थापना हुई। चूँकि इसका प्रसार पूरे देश या गाँव तक फैला था, प्रत्येक लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था, इसीलिए अतः इसे प्रथम जन आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ तक कि गांधी जी ने करीब 20 लाख चरखा भी खरीदा था, जिसके वजह से लोग अपना क्या करें, तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और उससे पैसा कमाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या हुए। ठीक है, तो अभी ऊपर आप देख के आए हैं लोग ना सविनय आंदोलन क्या था। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं लोग। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने भाग लिया। ठीक है ना, तो जितने भी ना इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हम बताए थे आपको, जैसे कि चौरी चौरा कांड होगा, पूरा देश दुनिया तक नहीं पता चला था
ठीक है। भारत के यहाँ तक कि भारत के गांव-गांव के आदमी भी उतना नहीं जा पाएंगे कि चौरी चौरा कांड में कितना लोग मारे गए। यहाँ तक कि वो भी नहीं, जलियांवाला बाग उतना हत्याकांड हुआ था, उतना बड़ा कांड था, फिर भी गांव-गांव तक नहीं पता चला। तो उसके वजह से क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम। ठीक है। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने भाग लिया, जिसमें मजदूर व किसान से लेकर उच्च वर्गीय लोग महिलाएं तक थे। इस आंदोलन में करबंदी को प्रोत्साहित दिए जाने के फलस्वरूप किसानों में भी राजनीतिक चेतना एवं अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष करने की क्षमता का विकास हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि ब्रिटिश सरकार को 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित करना पड़ा। ठीक है, चलिए समझ गए लोग आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों ने मिल बांट के काम किया था। यहाँ तक कि किसान, उच्च वर्गीय लोग, मतलब लड़का औरत, सब कोई मिलजुल के क्या किया था, इसमें काम किया था। ठीक है, अपना हर एक चीज़ त्यागा था इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन किन परिस्थितियों में हुई? आइए देखते हैं लोग। परिस्थिति तो बहुत दयनीय था। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा ICS के अधिकारी एलन ऑस्टिन ह्यूमस ने शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद का मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, इनका याद रखिएगा लोग। इनका नाम एलन ऑस्टिन ह्यूमस ने शिक्षित और जितने भी जो लायक थे, बुद्धिमान थे, उनको क्या किया था, तो एकजुट किया था। ठीक है, अब चलिए स्थापना की थी। इसका स्थापना जड़ से देश में फैल रही राष्ट्रवाद की भावना थी। कांग्रेस पार्टी के स्थान या गठन का मुख्य उद्देश्य देश के शिक्षित और समझदार लोगों को एक साथ लाना था। ठीक है, ताकि देश के लोगों के लिए नीति के निर्माण में मदद मिल सके। ठीक है, आप लोग समझ लिए इसका रीजन क्या था। तो बाबू 28 अप्रैल इसका कब स्थापना हुआ था? तो 28 दिसंबर, अप्रैल हम बोल दिए थे, 28 दिसंबर 1885 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। इस स्थापना में बहुत सारे लोग चाहते थे लोग कि इसमें सभी कोई मिलजुल के काम करे। ठीक है, जो भी शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो राजनीतिक में आए और आकर अपने देश के लिए काम करें। ठीक है, ये सब खेल चल रहा था ब्रिटिश सरकार को कमजोर करने के लिए। जितना ही सब खेल चल रहा है ये सब, ठीक है, जितना राजनीतिक चल रहा है, ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगाने के लिए। चलिए बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बाबू टिप्पणी वही डेढ़कठिया कानून। वैसे बिहार के में और भी बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे किसानों का दुख था यहाँ पे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक में किसान आंदोलन को नई दिशा मिली। ठीक है, किसान पहले भी परेशान थे लोग, लेकिन गांधी जी के आ जाने से इनके सोच में, इनके विचार में कुछ नई दिशा मिली थी। इन्हीं में एक प्रमुख चंपारण आंदोलन है। ठीक है, चंपारण आंदोलन से पूरा विख्यात हो गया था। बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ नीलहरों गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित था, जिसमें किसानों को अपनी उस भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जो सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। जबकि नील की खेती करने से वहाँ का जमीन क्या होता था बाबू, बंजर होने लगता था। अब देखिए यहाँ पे किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरकता कम हो जाती थी। ठीक है, बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हीं ही बेचने के लिए बाध्य करते थे, और यह राशि बहुत ही कम होती थी। इसके अलावा उन्हें अपने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इन सब अत्याचारों से राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ
अधिवेशन में सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया और महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए निवेदन किया। इसके बाद गांधी जी ने किसान को संगठित कर आंदोलन चलाया। इसे ही चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। चलिए आइए एक चीज़ देख लीजिए, ये तो था आप लोग के लिए, कॉपी में भर लीजिएगा लोग। अब समझिए, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी। तो 1.5 कट्ठिया कानून मतलब ये था कि मतलब अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, उस पे से 3 कट्ठा पे क्या करना है आपको कि खेती करना, नील का खेती। नील का खेती करने से उर्वरकता खत्म हो जाती थी, जो मिट्टी में जो पोषण तत्व जो होता था वो खत्म हो जाता था। तो किसान ये नहीं चाहता था खेती करने के लिए, लेकिन जो गोरे लोग थे, अंग्रेज जो थे, वो क्या करते थे लोग कि इनसे ज़बरदस्ती खेती करवाता था लोग और इनसे टैक्स भी ज़्यादा लेता था लोग, ठीक है। और बोलता था लोग कि भाई तुझे ये चीज़ मेरे को ही बेचना है और किसी को नहीं बेचना है। वैसे पहले यहाँ के जो किसान थे जर्मनी को भी बेचते थे लोग, लेकिन जर्मनी ने क्या किया था, तो केमिकल का यूज़ करके अपने कपड़ा रंगने लगा था। ये नील का खेती जो होता था वो मोस्टली कपड़ा रंगने के लिए ही यूज में लाया जाता था, ठीक है। इसी वजह से किसान ये नहीं चाहते थे और उनको फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, लेकिन डर के मारे क्या इन लोगों को करना पड़ जा रहा था खेती उस चीज़ को, और अंग्रेजी का इसमें फ़ायदा था। चलिए एक चीज़ और देखिए कि हाँ, किसान 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। ये पेपर में पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 11 अप्रैल 1936। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या क्या हुआ था। तो देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी के से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन। यहाँ के मतलब समझिए, गांधी जी जैसे बोले थे नहीं कि असहयोग आंदोलन मतलब ब्रिटिश सरकारों का सामानों का बहिष्कार करना, लेकिन खतरा जब हो गया जब गांधी जी ने देखा कि चौरी चौरा कांड हुआ, उसमें एक थे हमारे आर्मी रिटायर क्या, तब भगवान अहिर थे। तो भगवान अहिर को अंग्रेज़ों के गोली के द्वारा उनको जान से मार दिया गया। जान से मारने के बाद हुआ क्या था कि वहाँ के 3-4 हज़ार आदमी मिल के पूरा का पूरा जेल को ही जला दिया था, जिसमें 23 आदमी मर गए थे लोग। बहुत सारा उसका भी घटना है, आप लोग जाके नोट्स में पढ़ लीजिएगा, हम करवा दिए हैं वीडियो। जिसके बाद गांधी जी को थोड़ा सा भय सताने लगा कि अरे असहयोग आंदोलन में मारपीट नहीं करना था, लेकिन यहाँ के लोग तो मारपीट पे उतर गए। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वापस लेने की वजह से जो उसमें गर्म खून के थे, जो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ वापस लें, उन्होंने दुख जाहिर किया और आगे चल के एक अलग पार्टी ही बना लिया था। चलिए, तो 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही अंग्रेज जो लिखना था, अंग्रेजी देश विभिन्न निर्वाचन में भाग लेकर व्यावसायिक सभा सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सकता है। अब देखिए, ये जो है ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का सोच था ना कि हम ब्रिटिश सरकार से मिल जाएं और मिल के हम उसके सत्ता में चले जाएं और सत्ता में रहते हुए हम उनका विरोध करेंगे हर एक चीज़। थोड़ा हम लोग का औकात आ जाएगा, सत्ता में रहेंगे तो हमारा बात 10 आदमी सुनेगा, सत्ता से बाहर रहेंगे तो मेरा बात कौन सुनेगा। तो ये लोग ये चाहते थे, लेकिन गांधी जी और भी लोग ये नहीं चाहते थे कि आप उनसे चुनाव लड़ो। लेकिन ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने आगे चल के क्या, तो स्वराज पार्टी का अपना अलग है, कांग्रेस के अलग एगो पार्टी बना लिया था, ठीक है, वही था। तो अब देखिए वही बोल रहे थे, सभा सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करें, इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव लाया गया, परंतु पारित नहीं हो पाया। तब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पद त्याग दिए और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली और इसका प्रथम अधिवेशन 1923 में इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इसका रीजन क्या था इन्होंने त्याग करने, अब देखिए इनका मुख्य उद्देश्य था सरकार की नीतियों का घोर विरोध कर उसके कार्यों में अंडमन लगाना।
जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सके और सरकार अपनी नीति में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यही चाहते थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, उन लोग से नहीं मिलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। नहीं, अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ये खत्म हो गया, अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, गांधी जी को यहीं पे मार दिया गया होता अगर गांधी जी ने, एक आदमी थे याद रखिएगा लोग, जो गांधी जी गए थे चंपारण में। ठीक है, तो चंपारण में जब गए थे तो उनको एक ब्रिटिश मारने के लिए उतावला था। ठीक है, उनको दूध में जहर मिलाकर देने का प्लान था, लेकिन वो एक आदमी थे जिनको बत्तख मियाँ थे, उन्होंने दूध में जहर नहीं मिलाया था और गांधी जी बच गए थे। ठीक है, अब बचे तो पूरा देश आज़ाद करके ही हटाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं लोग। इसके हम वीडियो पूरा बनाने के बाद आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप भी करवाएंगे। ठीक है, और अब हो सकता कंटिन्यू हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।